दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि माता सीता को भगवान श्री राम ने गर्भ अवस्था में वनवास क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों बात उस समय की है जब माता सीता बाल अवस्था में थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में टहल रही थी। तभी वहां उसी बगीचे में एक पेड़ पर एक तोता और मैना बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। मैना कह रही थी कि यह युवती कितनी सुंदर है, इसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती है। तो तोते ने कहा इससे भी ज्यादा सुंदर इसका पति होगा। तो मैना ने कहा वो होगा कौन। तो तोता बताता है कि वो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम होगा, जो सीता से भी सुंदर होगा। यह बात सीता जी ने चुपके से सुन ली, और जब यह बात तोता और मैना की सुनी सीता जी ने, तो उन्होंने अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि तुरंत बहेलिया को बुलाया जाए। दोस्तों तुरंत बहेलिया आया और बहेलिया से कहा गया कि इन तोता और मैना को तुरंत पकड़कर मुझे दो। ये सीता जी ने कहा। दोस्तों बहेलिया ने जो ही जाल फेंका तो तोता तो उड़ गया और मैना बेचारी उसके जाल में फंस गई। वो इसलिए फंस गई क्योंकि वो गर्भ अवस्था में थी, इसीलिए वो उड़ नहीं पाई और उस बहेलिए के जाल में फंस गई। दोस्तों बहेलिए ने जब मैना को लाकर सीता जी को दिया तो सीता जी ने उस मैना को एक पिंजरे में कैद कर लिया और अपने भवन ले आई। दोस्तों जब भवन ले आई तो उसी वक्त तोता उड़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ सीता जी के पास आया और कहा, हे देवी हमारी प्रियतमा को छोड़ दीजिए कि गर्भ से है और इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। जब तोते ने कहा कि हम इनके बिना जी नहीं पाएंगे तो सीता जी ने कहा पहले आप यह बताओ कि यह बात आपने कहां सुनी थी कि मेरा विवाह दशरथ के पुत्र राम से होगा जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगा। तो तोते ने कहा कि यह बात हमने वाल्मीकि आश्रम में सुनी थी। ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्यों को बता रहे थे, वही बात मैंने सुनी थी जो उस वक्त उस बगीचे में मैं अपनी मैना को बता रहा था। लाखों मिन्नतें की उस तोता ने, परंतु सीता जी ने उस मैना को नहीं छोड़ा और कहा कि जब तक हमारा विवाह राम के साथ नहीं हो जाएगा तब तक हम इस मैना को मुक्त नहीं करेंगे। दोस्तों उस तोते ने रोते बिलखते हुए वहीं पर प्राण त्याग दिए। और दोस्तों जब तोते को प्राण त्यागता देखा तो मैना ने अपनी गर्भ अवस्था में उस पिंजरे में अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागते वक्त सीता जी को यह श्राप दिया कि जिस समय तुमने मुझे मेरे पति से जुदा किया है और मेरे पति को मुझसे जुदा किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इसी अवस्था में तुम्हें अपने पति से जुदा होना पड़ेगा। दोस्तों इतना श्राप देकर वो मैना भी पिंजरे में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों वही तोता मैना यहाँ अयोध्या में एक धोबी और एक धोबन के रूप में पुनः जन्म लिया। और दोस्तों जब वहां से प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या वापस आए, यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्री राम राजा बन गए। दोस्तों उसी वक्त एक दिन की बात है कि वही तोता जिसने धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया था और वही मैना उसकी पत्नी थी जो धोबन के रूप में थी। एक बार वो उसकी पत्नी, किसकी, धोबी की पत्नी, वो धोबन जो मैना थी वो अपने मायके गई और दोस्तों मायके से जब वो वापस ससुराल आ रही थी तो उसी वक्त बहुत जोर से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से उसको रात रास्ते में ही गुजारनी पड़ी। जो केवट था उसके घर में उस धोबन ने रात गुजारी। और दोस्तों जब दूसरे दिन वो अयोध्या आई तो वो धोबी उसको घर नहीं घुसने दिया। दोस्तों अक्सर करके होता है, पति जो भी होते हैं अगर नारी कहीं बाहर निकल जाए तो उसके चरित्र पर दाग लग जाता है। यही कारण उस धोबन के चरित्र पर धोबी ने दाग लगाया और कहा कि तू निकल जा, आज से मैं तुझे अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। तो उस धोबन ने कहा कि कल हम न्याय लेकर भगवान श्री राम के पास जाएंगे और हम पुनः अपने घर वापस आएंगे। ये बात धोबी से कही तो धोबी ने कहा कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो सीता जी 1 साल तक रावण के घर रही और उनको पुनः अपनी राज्य सिंहासन पर बिठा लिया, पत्नी के रूप में अपना लिया। मैं वो श्री राम नहीं हूँ, मैं तुझे किसी भी हालत में अपनी पत्नी अब स्वीकार नहीं करूंगा। दोस्तों यही बात है जब भगवान श्री राम के कानों तक गई
तो भगवान श्री राम ने भेष बदलकर चुपके से अपनी राज्य का निरीक्षण किया तो बहुत लोगों के मन में यह शंका थी कि भगवान श्री राम ने 1 साल सीता को रावण के घर रहने के बावजूद भी अपने सिंहासन पर स्थान दिया। दोस्तों इसी बात की वजह से भगवान श्री राम को माता सीता का गर्भ अवस्था में त्याग करना पड़ा और उन्हें पुनः वनवास फिर से भेजना पड़ा। दोस्तों ये वही तोता मैना थे जिन्होंने अपने पिछले जन्म का बदला लिया था। दोस्तों यही कारण था कि माता सीता को उस तोते के और मैना के श्राप की वजह से पुनः गर्भ अवस्था में फिर से वनवास झेलना पड़ा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि सीता जी को वनवास क्यों मिला गर्भ अवस्था में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।